नमस्कार। एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट में पोइम पढ़ेंगे। जैसे आज ओरल का डे है तो आज एक आपको कहानी सुनाएंगे ओरल में। तो ये ओरल का जो वर्क है वो करना नहीं है, लिखना नहीं है, इसको सिर्फ सुनना है। ये कहानी है, आप इसे सुने। तो कहानी का नाम है गड़ा खजाना। ऐसा खजाना जो हमें सामने दिखाई नहीं देता और उसे खोजना होता है, उसके बाद वो हमें मिलता है। तो ये कहानी है एक बूढ़े किसान की, जिसके 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3, जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहानी सुनिए। एक बूढ़ा किसान था, उसके 3 बेटे थे और तीनों ही जवान और हट्टे कट्टे थे, पर वे बहुत ही आलसी थे। पिता की कमाई उड़ाने में बड़ा मज़ा आता था। उन्हें पिता की कमाई उड़ाने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि आपने भी ऐसे बच्चे देखे होंगे जो पिता की कमाई उड़ाने में खुश होते हैं। जो पैसे होते हैं वो फालतू में खर्च कर देते हैं। तो मेहनत करके पैसे कमाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक दिन किसान ने अपने बेटे जो थे तीनों, उन बेटों को बुलाकर कहा, देखो, तुम लोगों के लिए मैंने अपने खेत में एक छोटा मोटा खजाना गाड़ रखा है। तुम लोग खेत को खोद डालो और उस खजाने को निकाल कर आपस में बांट लो। क्या करो? खेत को खोद डालो और उस खजाने को निकाल के आपस में बांट लो। दूसरे दिन बड़े सवेरे उस किसान के तीनों लड़के कुदालियां लेकर खेत पर पहुंच गए और खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने खेत की एक एक इंच जमीन खोद डाली। 1 इंच भी उन्होंने ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो खोदी ना हो, और वो सारे खेत को खोद डाला, पर उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला। तो वो खजाना कैसे मिलेगा, वो हम कहानी में आगे सीखेंगे। इस कहानी को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी कि उन्हें खजाना कैसे मिला। अंत में निराश होकर वे अपने पिता के पास पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, अपने पिता के पास कौन पहुँचे? वे तीनों भाई, जो एक किसान के पुत्र थे, और वे अंत में निराश होकर अपने पिता के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला, पर हमें कहीं भी खजाना नहीं मिला। कहीं भी खजाना नहीं मिला। किसान ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने खेत की बहुत अच्छी खुदाई कर दी है। क्या कर दी है? खुदाई कर दी है। देखिए, ये किसान के तीनों जो बच्चे हैं वो खेत की खुदाई करने में लगे हुए हैं। तो पिता ने कहा, अच्छा है, आपने खेत की खुदाई कर दी है, अब मेरे साथ आओ और हम इसकी बुआई करें। अब जो हमारे खेत में है बीज बो दें। तो क्योंकि खुदाई बच्चों ने कर डाली है। तो आगे के चित्र में देखिए आपको क्या दिखाया गया है। ये तीनों बच्चे हैं और ये खुश क्यों है? ये कहानी पूरी पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि ये सब खुश क्यों थे। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बाप बेटों ने मिलकर खूब लगन से खेत की बुआई की। बाप बेटों ने मिलकर क्या किया? उस खेत में बुआई कर दी, बीज बो दिया, और संयोग से उस वर्ष बरसात भी समय पर और बहुत अच्छी हुई। यानी कि जब खेत को जरूरत थी और उस टाइम बरसात हो गई, तो मौके की बरसात हो गई। खेत में खूब पैदावार हुई। फसल पक जाने पर खेत की शोभा देखते ही बनती थी। खेत देखने में और ही अच्छा लगता था,
क्योंकि पहले तो खाली था और वो बंजर दिखता था, लेकिन अब उसमें क्या हुआ था, बुआई करने के बाद में फसल बो दी थी, तो इस वजह से खेत की शोभा देखते ही बनती थी, यानी कि शोभा बहुत, जो खेत है वो अच्छा लग रहा था। तीनों बेटों ने बड़े गर्व से अपने पिता को लहलहाती फसल दिखाई। किसने दिखाई? तीनों बेटों ने। तो ये जो सामने चित्र दे रखा है, इस चित्र से हम ये समझ पाते हैं कि जो तीनों बेटे थे उन्होंने अपने पिता को खेत में बुलाया और पिता को अपने खेत की लहलहाती जो फसल है वो दिखाई। तो देखिए कितने खुश होकर के अपने पिता को अपने खेत की फसल दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सब इनकी ही मेहनत की वजह से हुआ है, तो इन्हें खुशी तो मिलेगी। किसान ने कहा, वाह क्या खूब फसल हुई है। किसान ने क्या कहा कि वाह क्या खूब फसल हुई है, यही है वह खजाना, यही है वह खजाना जिसे मैं तुम लोगों को सौंपना चाहता था। अब इस सब बात से पहले तो उन लोगों को पता नहीं था कि खजाना कहाँ है, इसीलिए तो उन्होंने एक एक इंच तक जमीन को खोद डाला कि यही हमें जो गड़ा धन मिलने वाला है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि गड़ा धन कैसे था, कि खेत को खोदने के बाद हमने फसल बोई और वो जब फसल हुई तो उससे हमें जो पैदावार मिली, तो हमें खजाना समझ में आया कि कौन सा खजाना था। यही है वह खजाना जिसे मैं तुम लोगों को सौंपना चाहता था। अगर तुम लोग इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहोगे तो ऐसा ही खजाना तुम्हें हर वर्ष मिलता रहेगा। हर वर्ष कैसे मिलता रहेगा? कि हर वर्ष भी हम खेत में ऐसे ही खेत को खोदेंगे, उसके बाद फसल बो देंगे और उसके बाद जब फसल होगी तो हम उसे बाजार में बेचेंगे और बदले में हमें बहुत सारा धन मिलेगा। तो ऐसे ही हमें वो हर वर्ष जो खजाना है वो मिलता रहेगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मीठा से यहाँ मतलब है कि जैसे उन्होंने फसल को बोया, उन्हें फसल मिली और उन्हें उसके बदले में पैसे मिले और उससे कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये कहानी थी हमारी गड़ा खजाना। इस कहानी को आप भी पढ़ सकते हैं। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप इसे लगभग 8 मिनट के बाद की है, उसको आप खाली पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके भी इसे पढ़ा जा सकता है। आधे पेज का एक बार मैं जब दिखा रही हूँ और इसके बाद आगे का, और इसके बाद ये चित्र भी हमें दिख रहे हैं, पेड़ पौधे हैं पीछे, हरियाली और अच्छा मौसम दिख रहा है, पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये छोटे बच्चों को ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है। और इसी प्रकार आगे के चित्र में जो तीनों भाई हैं ये अपने पिता को लहलहाती फसल दिखा रहे हैं और इनके पिता खुश दिख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें और पढ़ाई से, मेहनत से जो आपके नंबर मिलेंगे और उनको देख कर के भी आपके पिता को खुशी होगी। तो प्यारे बच्चों, आप भी अच्छे से इस कहानी को 2 बार सुने और ये कहानी आप घर में अन्य जो सदस्य हैं उन्हें भी सुना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।